जब भी किसी मूवी का टाइटल किसी लीड कैरेक्टर पे बेस्ड होता है तो हमें क्या लगता है कि पिक्चर जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। अब जॉन अब्राहम, शर्वरी वाघ और अभिषेक बैनर्जी की मूवी वेदा रिलीज हुई तो मुझे भी यही गलतफहमी थी कि पिक्चर है वेदा के बारे में, और वेदा है एक दलित गर्ल दैट हैज बीन अब्यूज्ड बाय अपर कास्ट, और उसको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे अभिमन्यु प्लेड बाय जॉन अब्राहम, जो उसकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करेंगे लेकिन एक सेकेंडरी रोल। और 2.5 घंटे की इस मूवी के फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता भी है कि हाँ, ऊंची नीची जाति का कॉन्सेप्ट तो दिखा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शायद इसमें कुछ हार्ड हिटिंग सीन्स हैं और वो 1-2 सीन्स आते भी हैं, शायद आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे, तो वो सीन्स इंपैक्टफुल लगते हैं और देखने से ऐसा भी लगता है कि आगे कुछ तो देखने के लिए मिलेगा जिससे जस्टिफाई हो सके कि इस मूवी का नाम वेदा क्यों रखा गया। पर जैसे जैसे पिक्चर सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन भी डूबती जाती है, क्योंकि पिक्चर आगे बढ़ते बढ़ते के साथ ही स्ट्रेच भी फील होने लगती है। इवन क्लाइमैक्स तक आते आते ऐसा फील होने लगता है कि भाई बंद करो इसे। अब पिक्चर का नाम वेदा क्यों रखा गया वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये शर्वरी वाघ के कैरेक्टर वेदा की मूवी तो है ही नहीं, ये लार्जली है जॉन अब्राहम की मूवी, एंड आई थिंक मूवी वहीं पे मेजरली मिस कर जाती है। अगर स्टोरी में फोकस ही वेदा पे होता, उसके अचीवमेंट पे होता, तो शायद पिक्चर कुछ और ही होती। बट जहाँ पे वेदा एक एम्पावरिंग मूवी और एक एम्पावरिंग कैरेक्टर होना चाहिए था वो बन ही नहीं पाता, क्योंकि हर एक फ्रेम में तो हीरो बचा ले जाता है। एक्शन सीन्स पिक्चर में भर भर के हैं, ऐसे एक्शन सीन्स भी हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी, कॉम्बैट सीन्स हैं, इवन एक वन टेक शॉट ऐसा है जो बिल्कुल जॉन विक से इंस्पायर्ड लगता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, जो है सब देखा हुआ है। और इसीलिए कहीं कहीं पे ना एक्शन सीन्स मुझे थोड़े से फोर्स्ड भी लग रहे थे, जैसे कि स्टोरी जिसमें बहुत पोटेंशियल था लेकिन जिसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाया। और ऐसा भी कहीं कहीं पे लगता है कि यहाँ पे तो लॉजिक की बहुत ज्यादा कमी है। पिक्चर में एक सीन लिटरली ऐसा है जहाँ पे कोर्ट में ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, ओपन फायरिंग, लेकिन वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं है। इवन जो जजेस हैं वो कहाँ कवर ले रहे हैं, एक कमरे में जाके छुप जा रहे हैं, कोई हेल्प के लिए फोन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठा उस चीज का। जैसे पिक्चर में मोनी रॉय के डांस नंबर का भी कोई लॉजिक नहीं था, बस ग्लैमर के लिए डाल दिया, और जॉन अब्राहम की हर मूवी में एक डांस नंबर होना चाहिए शायद इसलिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं थी, ना तो मुझे वो गाना पसंद आया। इनफैक्ट पिक्चर के जितने भी गाने थे एक भी गाना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा या ऐसा नहीं लगा जो मुझे याद रहेगा, तो वेरी लो ऑन द साउंड ट्रैक। और अगर आप लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि वेदा का कैरेक्टर जो है वो बॉक्सिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन उस बॉक्सिंग का यूज इस पिक्चर में सिर्फ एक सीन में दिखाया गया है, जहाँ पे जो हमारी वेदा है वो विलेन को बस 5 पंचेस मारती है। तो वो जो बॉक्सिंग का एंगल था वो सही से स्टैब्लिश ही नहीं होता, एंड इसीलिए जो वेदा का कैरेक्टर है वो अंडर रिटन फील होता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस का बोलूं ना तो शर्वरी ने ये अंडर रिटन कैरेक्टर भी जिस तरह से प्ले किया है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। उनके जो एक्सप्रेसिवनेस है वो इस कैरेक्टर को जो रिक्वायर्ड डेप्थ है वो देता है। एंड सिमिलरली फॉर जॉन अब्राहम, मतलब उनके डायलॉग्स नहीं है, पर शायद अब उन्होंने अपने आप को ना स्टीरियोटाइप कर लिया है कि मैं इसी टाइप के रोल्स करूंगा। तभी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ और एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप ना इसी टाइप के रोल्स कर रहे हो, आप कुछ और ट्राई करो, तो उनका जवाब ये था। आपने फिल्म देखी है? नहीं, अभी तो नहीं देखी, लेकिन ठीक है। ट्रेलर can I call out back questions on idiots? तो जर्नलिस्ट ने तो बहुत पोलाइटली पूछा था, आप क्यों नाराज हो गए इसमें, ये चीज समझ में नहीं आई। आप चाहते तो उनको बोल सकते थे कि हाँ मैं और जॉनरा की मूवीज भी ट्राई करूंगा, कुछ कॉमेडी या कुछ भी डिफरेंट हटके टॉपिक्स। आई थिंक उसमें इतना नाराज होने की तो बात नहीं थी, क्योंकि आपके ऑडियंस भी आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। जैसे जो इसी मूवी में दूसरे एक्टर है अभिषेक बैनर्जी, उनकी साथ साथ दूसरी मूवी स्त्री 2 भी रिलीज हुई, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे दे आर पोल्स अपार्ट। मतलब एक में वो कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ब्रूटल एक्शन, एकदम एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही शातिर टाइप है, तो उनकी वर्सेटैलिटी यहाँ पे नजर आती है, एंड उसके लिए ना उनको अवार्ड मिल जाना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था, अगर एक ही एक्टर की 2 मूवीज एक डेट पे रिलीज होती है तो वो एक्टर कौन सी मूवी को ज्यादा सपोर्ट करता होगा? अगर तुम्हें आंसर पता है तो कमेंट करके बताना। बाकी ओवरऑल अगर इस मूवी का देखें तो देखो टॉपिक्स जो है वो रिपीट भी होते हैं, लेकिन अगर एक ही टॉपिक को नए तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, उसमें थोड़ी न्यूनेस लेके आई जाए, उसमें कुछ नए डिफरेंट एंगल लेके आया जाए, जैसे कि वेदा मूवी थी वो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर उसको थोड़ा सा एक ट्विस्ट दे दिया जाता एंड थोड़ा स्क्रीन प्ले पे काम होता तो आई थिंक ये एक अच्छी मूवी बन सकती थी। मेरे लिए उतना वर्क नहीं करी। अगर आप जॉन अब्राहम एक्शन और आप इस टाइप की मूवीज देखना चाहते हो जो परमाणु, सत्यमेव जयते ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप इस मूवी को देखना ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज
स्किप कर सकते हो क्योंकि इससे अच्छी मूवीज ऑलरेडी इस हफ्ते रिलीज हो चुकी हैं। स्टिल चॉइस आपकी है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.